जिला बार एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री राज्य सहित विधायकों का किया स्वागत। जिला बार एसोसिएशन फरीदाबाद ने लोकसभा व विधानसभा के लिए निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर व नयनपाल रावत, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र तेवतिया, चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली राकेश रावत, संजीव नसियार को चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली विनोद शर्मा, प्रधान संकेत बार एसोसिएशन आर.के. बेदी, पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर दिल्ली बार एसोसिएशन अजय चौधरी, पूर्व सचिव बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा विक्रम चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट संकेत बार एसोसिएशन सुभाष सोलकी, पूर्व संयुक्त सचिव संकेत बार एसोसिएशन के अलावा गुड़गांव बार के प्रधान विनोद कटारिया, टैक्स बार एसोसिएशन फरीदाबाद के प्रधान संजय डिंडे, पलवल बार के प्रधान सुनील डागर, होडल बार के प्रधान सुरेश सौरत, सोना बार के प्रधान सोमवीर तंवर, हातीन बार के प्रधान जाहिद हुसैन व हातीन बार के प्रधान रामशेवर बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। फरीदाबाद बार के प्रधान के.पी. तेवतिया ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को 4 राज्यों में नरेंद्र मोदी के सबल नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने पर बधाई देते हुए सभी अतिथियों का दिल से गहराइयों का स्वागत किया व उन्होंने बार की समस्याओं से अवगत करवाया, जिसमें मुख्य तत्व चैम्बर्स बिल्डिंग की खस्ता हालत, नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर व सीट्स की कमी के कारण असाधारण समस्या व सामान व पैकिंग की कमी के कारण पैकिंग के लिए जगह ढूंढने के लिए बार कंप्लेंट्स के कई चक्कर लगाने, लिफ्ट की कमी, पीने के पानी का अभाव, टोल टैक्स, लाइब्रेरी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की डबल इंजन सरकार द्वारा व्यवस्था कराने की बार की तरफ से मांग रखी। पूर्व वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ओ.पी. शर्मा ने सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हुए बताया कि के.पी. तेवतिया के प्रधान पद संभालने के बाद से लगने लगा है कि बार नाम की कोई चीज है। पहले जो वकीलों को बदसलूकी का सामना करना पड़ता था, वह उपरोक्त व्यवस्थाओं के अभाव में जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वह एक एक करके समाप्त होती जा रही है। वकीलों ने सम्मानपूर्वक व्यवहार का एहसास करते हुए राहत की सांस ली। प्रधान के.पी. तेवतिया के आश्वासन की वो वकीलों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। आपसे ज्यादा कोई, लेकिन फरीदाबाद की तस्वीर अगर आप देखो 2014 से पहले की और 2014 के बाद की, मैं देश की बात नहीं। आज बार में सफल सम्मान समारोह रहा, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल बार की हालत इतनी खराब हो गई है जिसका कोई मतलब नहीं। लगभग ये देख लिए 60 से 70 लाख रुपए सालाना के बीच में बार की आमदनी रही है, लेकिन पिछले 6-7 साल से एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। आप देख रहे हैं पीछे चैम्बर बिल्डिंग को, कभी भी हादसे को किसी को निमंत्रण दे सकती है। लाइब्रेरी में बुक्स बंद की हुई हैं, कोई सफाई वगैरह का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ तक कि जो सीट्स हैं जहाँ हजारों क्लाइंट और वकील रोज रहते हैं, वहाँ भी एक कूलर लगा हुआ है। गर्मी में कैसे व्यवस्था होगी? और ना ढंग से बैठने की व्यवस्था का कोई इंतजाम किया है, ना और कुछ किया है। तो अब शुरुआत की है कि लॉयर्स को चैम्बर भी और पार्किंग का भी ये अलॉट करके, आपने सुनी लिया होगा, मंत्री जी कह गए हैं कृष्णपाल जी के हम ये सारी चीजें करवाएंगे। 51 लाख रुपए वो अपने कोष से दे गए हैं और 21 लाख रुपए सीमा जी ने किया है, बाकी भी 10-10 लाख 15-15 लाख दे गए हैं। तो हमारा 1.5 करोड़ का तो एस्टीमेट सिर्फ चैम्बर बिल्डिंग का है। तो कहीं से इधर से लाइब्रेरी है, उस सब का करके हम कोई ना कोई कैसे ही इंतजाम करने के चक्कर में हैं। पता नहीं पैसा कहाँ जाता रहा, ये मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पैसा खूब आता रहा है। दिखाया हुआ था रिकॉर्ड्स में कि हमारी आमदनी ठेके से 12 लाख रुपए से 10 लाख रुपए साल की है,
उसमें भी इनकम का मैंने जो देखा तो किसी साल में 8 लाख आ रहे हैं, किसी में 7 लाख आ रहे हैं। और खर्चे का कोई पता नहीं कहा, ना कोई पीएन दिखाई देता था, ना कुछ दिखाई देता था। अब सबकी डेस्क बनवाई है। और बड़ी मोटी बात, पहले वकीलों को इतना जलील किया जा सकता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था कि कोई बात हो, यहां तक अहलमदों से कोई बात हो गई तो वकील से कहा माफी मांग। तो इस सबसे दुखी आके तभी इतने मार्जिन से कृष्णपाल को जिताया, कृष्णपाल तेवतिया जी को, जो आज प्रेसिडेंट है। उनकी शराफत, सारा कुछ अभी 2 महीने में ही उन्होंने साबित कर दिया कि भाई जिस अनुरूप, जिस आशा से उन्हें चुना था वो हो गया है। आमदनी आप देख रहे हैं, लग रही है, लिफ्ट दोनों बेकार हुई पड़ी थी। एक मेरे जैसा आदमी कैसे चढ़ेगा ऊपर? और ऐसे बहुत आदमी हैं, लगभग 60 साल से ऊपर 150-200 आदमी होंगे, वो तो बेचारे ऊपर जा ही नहीं सकते, कैसे कैसे जाते हैं। और लिफ्ट फौरन दोनों ठीक कराई। अभी एक में तो इतना काम चल रहा है, इतनी भयंकर खराब पड़ी है, क्योंकि कभी मेंटेनेंस नहीं होगी तो यही होगा। ना बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस हो रही थी, ना चैम्बर्स की कोई मेंटेनेंस हो रही थी। बिजली के तार आप जरा देख के जाना, किसी भी हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं, किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। मंत्री पैसा देके जाते रहे हैं। मुझे सीमा जी ने बताया कि शायद वो लिफ्ट के लिए और करों के लिए 16 लाख या 26 लाख, एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं, वो पैसा कहाँ है, कोई हिसाब किताब जब हमने देखने की कोशिश की तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया कैसा भी। तो अब देखो, ईश्वर ने बार की सुनी है, मैं तो यही कहूँगा। और साथियों ने जो आज, हमारे वकील साथियों ने जो कॉपरेशन दिखाया है, जो उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। और आप प्रेस साहिबान ने भी जिन्होंने जितना उत्साह से ये दिखाया है, मैं चाहता हूँ कि ये बातें उजागर हों, सारी पता चले। ये ऐसी जगह है जहाँ जिले का हर एक आदमी, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, अपनी वो लेकर आता है। लेकिन पहले तो कोई सुनवाई नहीं थी। इतनी शय, कोई पुलिस वाला कुछ कहे तो वहाँ वकील को ले जाके और जलील करते थे। और खुद वहाँ जो है पुलिस के सामने भी, जुडिशरी के सामने भी पता नहीं किस तरह घुटने टेके बैठी हुई थी। पहली बार एसोसिएशन कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। अब बिना किसी भेदभाव के, पहले की तरह ये नहीं कि जाति देख रहे हैं या ग्रुप देख रहे हैं, किसी भी ग्रुप का आदमी आया, आपने देखा होगा पुलिस वालों ने जिन्होंने बदतमीजी की है, क्या हाल है। और बनते ही ये मैसेज चला गया था कि अब वो पहले वाली गुंडागर्दी नहीं चलेगी किसी की भी। तो ये सब बातें हैं। तो अब आए हैं कृष्णपाल जी, सीमा जी, राजेश नागर जी, गुप्ता जी, और जितने भी हैं, नयनपाल रावत जी और गोपाल जी, अजय गौड़ जी, सब ने योगदान का जो ये हमें आश्वासन दिया है। आश्वासन क्या है, ये हम तो समझते हैं इनकी जो घोषणा है वो आई गई हैं, हमें मिल गई हैं, पूरा इतना यकीन है। इनका तहे दिल से मैं बार की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शब्द नहीं है हमारे पास कैसे इनका आभार व्यक्त करें। तो आपने देखा होगा सफाई व्यवस्था में, लिफ्ट में, सारी चीज़ों में जो है। तो अब बार के दिन सुधरेंगे। हमारे जो वकील साथी हैं उन्हें कहीं ह्यूमिलिएट नहीं होना पड़ेगा, उन्हें पूरा मान सम्मान हर तरह से मिलेगा। तो अब ये सारी चीज़ें पुरानी वो थी बीमारियां सारी खत्म हो गई हैं। और अब मैं समझता हूँ बार का एक नए युग का निर्माण शुरू हुआ है। नया युग होगा जो फरीदाबाद को एक रोशनी दिखाएगा। हमारी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। सत्ताधारी दल के लोग और तमाम दिल्ली, पलवल और फरीदाबाद के वकील एक मंच पर आए हैं। क्या कुछ मकसद आज के आयोजन का रहा? एक तो मान सम्मान समारोह था ये। हमने अभी तक जो अपने मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे एमएलए साहिबान का, हमारे एक टिस्ट थी, मतलब सबका स्वागत होता है, पर हमारे इलाके का मंत्रियों का कभी स्वागत नहीं होता। हमारे ये थे सारे वकील भाई ये कह रहे थे भाई जो है इनका मान सम्मान होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। प्लस में हमारी 5-6 मेन डिमांड थी जो आपको प्रेस नोट भेज दिया जाएगा। पार्किंग की है, चैम्बर्स की है, और टोल टैक्स की है, और वकीलों की सीटों की है। तो हमारी 5-6 मेन डिमांड थी जो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, नरेंद्र गुप्ता जी, राजेश नागर जी, सीमा त्रिखा जी और अजय गौड़ जी, सबने हमारी ये मांगें मानी है और कह रहे 7 महीने के अंदर अंदर हम पूरा कर देंगे, ऐसा विश्वास दिला के गया। मुझे उम्मीद भी है हमारे बहुत ही अच्छे मंत्री और एमएलएज हैं जो हमारा विश्वास भी पूर्ण ये पूरा करेंगे हमारी डिमांड को।
सर, एक प्रधान होने के नाते ड्रीम प्रोजेक्ट आपके कार्यकाल के दौरान क्या है आपका? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, ये चैम्बर बिल्डिंग की हालत बहुत ही ख़राब है। लेडीज के वॉशरूम वगैरह, जेंट्स के बहुत ही बुरी हालत है, लीकेज है। तो मेरा तो फोकस यही है, जब पहले चैम्बर बिल्डिंग मेन काम होना चाहिए, और नए वकीलों के लिए कम से कम 1000 चैम्बर मेरा टारगेट है, और पार्किंग का 3 है मेरे मेन टारगेट। सर, फरीदाबाद के वकील बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कोरोना काल में भी काफ़ी समस्याएं रही। मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा से क्या कुछ अपील जो है, न केवल फरीदाबाद के वकील, पूरे हरियाणा के जो वकील हैं उनके जनहित में करना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से और अपने मंत्रियों से, जो MLA से, सिर्फ एक ही मेरी डिमांड है। जो कोरोना काल में हमारे कुछ साथी चले भी गए हैं, छोड़ भी गए हैं हमें, और बहुत से काम भी नहीं रहा, तो उनके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा, उनकी आर्थिक मदद, मतलब पेंशन के तौर पर कम से कम 10 या 15 हज़ार रुपये महीने दिए जाएं, उनका काम हो सके। मेरी मेन बात तो ये है जी। नए वकीलों के बाद के तमाम वकील जो है जिला बार एसोसिएशन के माध्यम से मांगे रखी हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है, और विकास को लेकर भी कई डिमांड्स रखी हैं? देखिए, मेरी खुशकिस्मती है कि बार जो एसोसिएशन है वो कोर्ट सेक्टर 12 में, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो इसलिए पूरे बार में तो पूरे फरीदाबाद जिले के भी लोग हैं, सब वकील हैं। पर ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, तो मेरे लिए खुशी की बात है कि इन लोगों ने सभी विधायकों को और हमारे सांसद महोदय को बुलाकर उनका सम्मान समारोह रखा और अपनी समस्याओं के बारे बताया। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो जितनी भी सड़कों के बारे में उनकी चिंता थी, आसपास की डेवलपमेंट की, बहुत जल्दी सब डेवलपमेंट बड़ी तेज़ गति से हम कराने का आश्वासन दिया है। और जो आसपास साफ़ सफाई की बात है, पार्किंग की बात है, उसका भी मुख्यमंत्री से मिलकर हम इनके लिए कोशिश करेंगे कि पार्किंग की जो जगह है उसमें PPP मॉडल पे यहाँ पार्किंग बनाने का काम सेक्टर 12 में जल्दी ही शुरुआत कराएंगे। रही बात इनकी अपनी पर्सनल, जो इनकी बार एसोसिएशन की बिल्डिंग है, उसके लिए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी हमारे साथ, सांसद जी बैठे थे, कृष्णपाल जी, तो उनसे हमने डिमांड की और उन्होंने हमारी डिमांड मानकर 51 लाख रुपये बार एसोसिएशन को दिए। मैं कृष्णपाल जी का धन्यवाद करता हूं, और बार एसोसिएशन को हमने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री से मिलकर जो भी उनकी डिमांड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी कराने का कोशिश सर, भाजपा की 4 राज्यों में बम्पर जीत का हरियाणा की राजनीति पर किस तरह से असर मानते हैं भाजपा की दृष्टिकोण से? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो एक सुदृढ़ भारत की नींव रखी गई है, और जो गरीबों के लिए अंत्योदय की योजना पे जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने ही जो कसम ली थी, प्रण लिया था, उसको हर प्रदेश में लागू कर रहे हैं। और जब हम किसी अच्छे मन से अंत्योदय पे काम करेंगे और गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रदेश में भी हमें दिक्कत होगी। तो जो हमारा काम है मोदी जी के नेतृत्व में और सब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी भारत की जनता और हरियाणा की जनता का पूरा प्यार भाजपा को मिलेगा। में आए हैं, बम्पर मांगे रखी हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया? लेकिन इस वक्त KP तेवतिया जी बार काउंसिल के यहाँ पर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने सारी मांगें, डिमांड जो जायज़ रखी हैं, और वास्तव में वो समस्याएं फरीदाबाद के इस कंपाउंड में, बार काउंसिल के कंपाउंड में हैं। तो हमने कहा निश्चित तौर पर, क्योंकि आज अगर हम जो कुछ भी हैं, आज हमारी पार्टी हरियाणा में, देश में और नगर निगम में राज कर रही है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वकील भाइयों का है, और इनकी बहुत अपेक्षाएं हैं हमारी पार्टी से भी, हमारी सरकार से भी, और अपने नुमाइंदों से भी। तो हमने बिल्कुल उनको आश्वस्त किया है कि आपकी सारे समस्याओं का समाधान समय सीमा के अंदर कराएंगे, और हमने जो हमारे जो डिस्कवरी ग्रांट है उनमें से भी इनकी एसोसिएशन को देने का हमने घोषणा की। सर, भाजपा की 4 राज्यों में बम्पर जीत को विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा ध्रुवीकरण और हिंदुत्व की चतुराई से भाजपा जीती है। देखिए, कभी EVM को दोषी देते हैं, कभी जातिवाद की बात करते हैं। मोदी जी की सरकार ना गलत काम करती है, ना जातिवाद में विश्वास करती है। उसका एक ही संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी पे देश के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। और मोदी जी के प्रति लगातार ये विश्वास बढ़ रहा है देश के लोगों का। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, तिरंगे का सम्मान पूरी दुनिया में लोगों ने बढ़ते हुए देखा है, और जो विकास गति के साथ पूरे देश में हो रहा है, और गांव गरीब के लिए जो कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारा है,
आदमी के हितों की सुरक्षा की है, देश की सीमाओं की सुरक्षा की है। ये सब उसका परिणाम है और निरंतर उसके परिणाम मोदी जी के हक में जा रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर। पंजाब में क्या नहीं, पंजाब में हमारा बहुत लंबा समझौता चला आ रहा था, वो अचानक टूट गया। इस कारण भारतीय जनता पार्टी को वहाँ काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं आपके चैनल से ये मैं आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का होगा और अगली बार जब भी चुनाव होंगे या कुछ समय के बाद निश्चित तौर पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। सर, यूपी में कांग्रेस का 2 सीटों पर सिमटना किस तरह की राजनीतिक परिवर्तन? देखिए, तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। दूसरी पार्टी का मामला मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों ये दुर्दशा कांग्रेस की हो रही है, ये उन्होंने आत्मचिंतन